एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास रहने वाली है 16 क्लास। ठीक है, और इसमें हम 81 से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 81। ठीक है, तो मेहंदी के आकार किन देशों में की जाती है? ठीक है, मेहंदी के आकार किन देशों में की जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका भारत। सी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। भारत, पाकिस्तान और मोरक्को। ठीक है, यहाँ पर आपके आकार, मेहंदी के आकार इन देशों में की जाती हैं। ठीक है, मतलब मेहंदी लगाई जाती है। ओके, इसके बाद यहाँ पर है, मेहंदी का पाउडर डिजाइन के लिए किस उत्पाद से मिलकर उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो मेहंदी का पाउडर होता है, किस उत्पाद से मिलकर अ, उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पानी। ठीक है, पानी को मिलाकर एक हम पेस्ट तैयार करते हैं। ओके, तेल, रंग, दूध ये सब नहीं मिलाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है, मेहंदी का पौधा किस प्रकार का रंग प्रदान करता है? ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रकार का रंग प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर है गाढ़ा लाल, डार्क रेड। ठीक है, डार्क रेड कलर प्रदान करता है। बाद है यहाँ पर, टैटू डिजाइन का पहला क्रम क्या है? ठीक है, टैटू डिजाइन जो होता है उसका पहला क्रम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, उपकरण को कीटाणु रहित करना। ठीक है, सबसे पहले हमें, जब भी हम टैटू डिजाइन करते हैं, टैटू बनवाते हैं, तो जो टूल्स वगैरह होते हैं उन्हें हमें अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें यूज करने हैं। तो बी आंसर रहेगा, उपकरणों को कीटाणु रहित करना। ठीक है, 5, टैटू डिजाइन के लिए कौन से सुरक्षात्मक कपड़ों का प्रयोग करते हैं? ठीक है, अब देखो कौन से कपड़ों का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ग्लव्स। ठीक है, सी राइट आंसर रहेगा। दस्ताने जो रहते हैं, हाथ में पहनते हैं, उसके बाद हम जो भी टैटू वगैरह की प्रोसेस होती है वो करते हैं। ठीक है, मेहंदी क्या फायदे हैं? मेहंदी के क्या फायदे हैं? ठीक है, तो मेहंदी के क्या फायदे हैं? तो यहाँ पर है, बालों को चमक देता है, इसकी कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, प्रक्रिया नहीं होती। लाल रंग देता है, यस, सभी। ठीक है, तो इसका ओल जो रहेगा सभी, डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, लाल रंग भी देता है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। ठीक है, अगर नेचुरल मेहंदी होती तो उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता। ठीक है, बालों को चमक भी देता है। हाँ, तो सही है सब। ठीक है, इसके बाद ही यहाँ पर है, मेहंदी के डिजाइन का प्रभाव कितने दिन तक रहता है? ठीक है, जो मेहंदी का जो कलर वगैरह इफेक्ट रहता है वो कितने दिन तक रहता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, 2 हफ्ते। 2 हफ्ते तो चल जाती है मेहंदी। ठीक है, अगर आप ज्यादा बार बार कोई काम नहीं करते हैं तो फिर इतना तो चल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, बैक ब्रशिंग को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारी बैक ब्रशिंग होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेटिंग। ठीक है, बी, बी राइट आंसर, रेटिंग के नाम से हम जानते हैं। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट 89, ऑन बेस रोलर का प्रयोग बालों पर कब किया जाता है? जो ऑन रोलर होता है, बेस रोलर, ठीक है, तो उसे हम
बालों पर जब प्रयोग करते हैं तो कब करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, बालों को उभार देने के लिए, ठीक है। बालों को उभार जो वॉल्यूम देने के लिए हम बेस रोलर का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कर्ली हेयर स्टाइलिंग में कौन सा पैटर्न बनता है, ठीक है। जो पैटर्न होता है वो कैसा बनता है कर्ल हेयर स्टाइल में? सीधा, एस आकार, व ये आपका है गोल और वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस आकार, ठीक है। यह यस आकार जो रहता है, ठीक है, उस कर्ल्स हमारे कैसे होते हैं? एस टाइप में, ठीक है। कुछ एस टाइप में, जिगजैग टाइप, इस टाइप में आपको दिखाई देते हैं। तो सीधे तो दिखाई नहीं देते, वो सीधे स्ट्रेट होते हैं और राउंड भी नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे आकार में दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर आपने कर्ल्स किए होंगे, आपको पता होगा कर्ल्स क्या होते, तो आप समझ लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच लेसिंग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर है बैक कॉमिंग, ठीक है। तो फ्रेंच लेसिंग को किस नाम से जाना जाता है? बैक कॉमिंग के नाम से, ओके। यहाँ पर थर्मल हेयर स्टाइलिंग करने के लिए बालों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? मोस्ट रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, मिलेगी। और ये आपको हाइड भी लग सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ रहता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको थ्योरी में समझ आने वाला नहीं है। तो आप तो फोकस करिए, अगर आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर आप प्रैक्टिकल की वीडियोस देखिए, ठीक है। और सर्च कीजिए थोड़ा सा क्या वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आते, तो इस टाइप से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है भागों में विभाजित करते हैं जो थर्मल हेयर स्टाइलिंग होती है। तो थर्मल हेयर स्टाइलिंग को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। 4 भागों में विभाजित करते हैं थर्मल हेयर स्टाइलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर है बालों के फुलाव देने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें आपका फुलाव देने के लिए तो क्रिम्पिंग, ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा सी, ओके। खोपड़ी की ओर कंघी करना, ठीक है। जो कॉम्बिंग होती है वो जो हम लोग बैक कॉम्बिंग करते हैं, उससे क्या होता है हमारी जो वॉल्यूम आता है हमारे बालों में, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब स्कैल्प की तरफ हम कॉम्ब करते हैं, मतलब नीचे की तरफ, उससे क्या है वॉल्यूम देता है वो, ठीक है, बैक कॉम्बिंग। 94 है हेयर स्टाइलिंग में विभिन्न भागों को अलग दिखाने के लिए कौन से उत्पाद को उत्पाद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सेटिंग लोशन, मूस, हेयर स्प्रे, सभी। हाँ, सभी। जब हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो इन सब का यूज होता है हेयर स्टाइलिंग में, ठीक है। सेटिंग लोशन का भी होता है, मूस का भी होता है, ठीक है, मूस का भी होता है और हेयर स्प्रे का भी होता है उपयोग, सभी। डी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। 95 क्वेश्चन छोटे बालों को सेट करने के लिए किस स्टाइल उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। छोटे बालों को सेट करने के लिए वैक्स का, सेटिंग लोशन, स्प्रे, कलर स्प्रे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सेटिंग लोशन का, ठीक है। सेटिंग लोशन से हमारे जो बाल होते हैं ना, छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो चिपक जाते हैं, सेट हो जाते हैं, ठीक है। 96 है
बाल के अध्ययन, रूप और देखभाल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसके अध्ययन और देखभाल को क्या कहते हैं? बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ट्राइकोलॉजी। ठीक है, ट्राइकोलॉजी कहते हैं। बालों की देखभाल जो करते हैं उनको ट्राइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, 97 पारंपरिक की सज्जा में हेयर डिजाइन का क्या अर्थ है? तो हेयर डिजाइन का क्या अर्थ है? पारंपरिक सज्जा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भागों में उभारने में, रेखा देने में, तिरछा बनाने में। तो इसका है उभार देने में, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम देने में। बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 98 बालों को ब्रश करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ठीक है, बालों में ब्रश करने का सबसे अच्छा तरीका, तो इसका अच्छा तरीका हेयर ब्रश को लगातार चलाकर। ठीक है, हाँ यही रहेगा। बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बी रहेगा राइट आंसर, हेयर ब्रश को लगातार चलाकर। ठीक है, हेयर ब्रश को लगातार चलाएंगे तो बालों को ब्रश करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है ब्रश को लगातार चलाएं। ठीक है, 99 ट्विस्टिंग स्टाइलिंग की कौन सी तकनीक है? ठीक है, ट्विस्टिंग की कौन सी तकनीक है? तो वो है आपकी पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक तकनीक होती है। आपको ये अच्छे से समझने पड़ेंगे क्वेश्चन, और थोड़ी अब थ्योरी भी पढ़ लेना बुक से। इसके थोड़ी पढ़ लेना क्योंकि ये आपको वहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हेयर स्टाइलिंग किन कारणों पर निर्भर करती है? ठीक है, किन कारणों पर निर्भर करती है हेयर स्टाइलिंग? सर की स्थिति पर, बाल की लंबाई पर, बाल का मुलायमपन, उपरोक्त सभी। तो सभी। ठीक है, देखो सर की जो स्थिति कंडीशन होती है स्कैल्प की, वो भी मैटर करती है। हेयर लेंथ, आपके बाल कितने लंबे हैं, छोटे हैं, ये भी आपका रहता है। ठीक है, बालों का मुलायमपन। ठीक है, कितनी सॉफ्ट हेयर्स हैं आपके, ओके, सब मैटर करता है। तो आपका डी आंसर है। ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 100 आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड पीडीएफ था ये। ओके, और आपकी यहाँ पर 16 क्लास कंप्लीट भी हो चुकी है। इसके बाद हमारी आने वाली है 17 क्लास। ठीक है, 17 क्लास में हम 102 से क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो हमारे जो यहाँ पर 101 से क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी, तो 1 से लेके हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो सारी वीडियोस आप एक बार चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।